हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को, सभी वैष्णवियों को आज की इस मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी के महात्म्य में वर्णन आता है कि वैशाख मास अथवा अप्रैल मई के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का महात्म्य सूर्य पुराण में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी के पालन की क्या विधि है और इस एकादशी पालन के लाभ क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मपुत्र, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें मैं तुम्हें इस एकादशी के जो महात्म्य है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि द्वारा भगवान रामचंद्र को सुनाया एक इतिहास सुनाता हूं। भगवान रामचंद्र ने वशिष्ठ से कहा, हे माननीय मुनि, मैं सीता के विरह में अत्यंत दुखी हूं। कृपया मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके द्वारा समस्त पाप और दुख दूर हो जाएं। भगवान रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, मेरे प्रिय राम, आपका प्रश्न समस्त मानव समाज के लिए लाभकारी है। कृपया आपके शुभ पवित्र नाम का कीर्तन व स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीव शुद्ध हो जाते हैं और समस्त सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी ज, जन सामान्य के लाभ के लिए मैं आपसे एक विशेष व्रत की व्याख्या करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी अत्यंत शुभ है। इस एकादशी के पालन से समस्त पाप फलों, कष्टों व मोह से मुक्ति मिलती है। अब कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें इस एकादशी के अत्यंत पुण्यशाली विषय में बताता हूँ। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर शहर था। द्युतिमान नामक एक राजा इस नगरी का शासक था। उस नगर में भगवान विष्णु का एक पुण्यवान व समृद्ध भक्त था। उसका नाम धनपाल था और वह जीविका से वैश्य था। जन कल्याण के लिए धनपाल ने अनेक धर्मशालाएं, विद्यालय, भगवान विष्णु के मंदिर, धर्मार्थ अस्पताल, चौड़ी सड़कें तथा बाजार बनवाए थे। उसने जल तथा अन्न वितरण की व्यवस्थाएं भी की। ठंडे पेयजल के लिए कुएं खुदवाए, स्वच्छ जल के लिए तालाब बनवाए तथा फूल और फल के लिए बाग बनवाए। उसने अपनी संपत्ति का प्रयोग सबके कल्याण के लिए उचित प्रकार से करते हुए अपने नाम का वास्तविक अर्थ सफलतापूर्वक सिद्ध किया। उसके 5 पुत्र थे। उन पांचों में से धृष्ट बुद्धि अत्यंत पापी था। वह दुष्ट, दुर्स्वभाव तथा कुसंगी था तथा वैश्याओं से अवैध संबंध रखने वाला था। जुए और मदिरा पान का शौकीन होने के कारण उसे दूसरों को मारने और प्रताड़ित करने में आनंद मिलता था। उसने कभी देवताओं
अतिथियों, पितरों या ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया और अपने पिता की संपत्ति का दुरुपयोग पाप कर्मों में किया। इस प्रकार वह अपने परिवार के लिए कलंक बन गया। एक दिन धनपाल ने अपने पुत्र को बेशर्मी से एक वेश्या के कंधों में हाथ डालकर घूमते देखा। धनपाल ने तब उस पुत्र को घर से बाहर निकालने का निर्णय किया। धृष्ट बुद्धि अपने पिता, माता, भाइयों, संबंधियों और मित्रों के स्नेह से रहित हो गया। इसके बावजूद भी धृष्ट बुद्धि अपने धन व आभूषण बेचकर पाप कर्मों में लिप्त रहा, परंतु शीघ्र ही वह सब धन समाप्त हो गया। जब उसके पास धन नहीं बचा तो उसके धोखेबाज मित्रों व वेश्याओं ने उसे छोड़ दिया। धृष्ट बुद्धि अब उद्वेग से भर गया। उसके पास कुछ भी धन, भोजन या वस्त्र नहीं बचे। इसलिए वह भूख से अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूं। उसने जीवन यापन के लिए चोरी करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए वह शहर में भटकता रहता। कभी कभी राजा के सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते, लेकिन फिर उसके पिता के पुण्यों के कारण उसे छोड़ देते। कुछ बार कैद और मुक्त होने के बाद उसे अंततः बंदी बना लिया गया, बुरी तरह से मारा गया और राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा, हे पापी, मूर्ख प्राणी, अब तुम और अधिक इस राज्य में नहीं रह सकते। तुम महापापी हो। मैं अब तुम्हें छोड़ रहा हूं, परंतु इस राजधानी को छोड़ दो और कहीं और जाकर रहो। तत्पश्चात धृष्ट बुद्धि दूसरे एक घने वन में चला गया। उस वन में वह भूख और प्यास से इतना अधिक प्रभावित और व्यथित हो गया कि वह पशु पक्षियों को मारकर उनका कच्चा मांस ही खाने लगा। वह वन में एक शिकारी की तरह भटकने लगा। अपने हाथों में धनुष और बाण लेकर वह निर्दोष पशुओं की हत्या करने लगा। कुछ वह कुछ वर्षों तक इस प्रकार कष्ट में रहा। एक दिन वह वन में संयोगवश कौंडिन्य मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंच गया। यह वैशाख का मास अथवा अप्रैल मई था। उनके शरीर में से अभी भी जल टपक रहा था, क्योंकि कौंडिन्य मुनि गंगा में स्नान करके लौट रहे थे। धृष्ट बुद्धि को मुनि के गीले वस्त्रों से गिरने वाले जल की कुछ बूंदों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और उसे समस्त पाप कर्मों के फल से तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो गई। कौंडिन्य मुनि की को विनम्र प्रणाम करते हुए उसने कहा, हे महान ब्राह्मण, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने ना किया हो। कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे जैसा पापी व्यक्ति किस प्रकार का प्रायश्चित करे जो सरलता से किया जा सकता है। अपने पापों के कारण मैं अब अपने घर, संपत्ति, संबंधी और अपने मित्रों से विहीन हो गया हूँ। कौंडिन्य मुनि ने कहा, एक उदात्त विधि के माध्यम से अल्प समय में ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वैशाख मास के अथवा अप्रैल मई के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मनुष्य के सुमेरु पर्वत के समान पापों का भी विनाश कर देती है। इसलिए तुम निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का व्रत का पालन करो। उन वचनों को सुनकर धृष्ट बुद्धि आनंदित हो गया और मुनि के निर्देशानुसार उस एकादशी का पालन किया। मोहिनी एकादशी के व्रत द्वारा धृष्ट बुद्धि शीघ्र ही समस्त पापों के फल से मुक्त हो गया। भगवान की कृपा से उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह भगवान विष्णु के धाम लौट गया। हे रामचंद्र, यह व्रत निश्चित रूप से समस्त कष्ट, मोह तथा अज्ञान नष्ट करता है। तीर्थ के जल में स्नान करने तथा दान या यज्ञ करने से प्राप्त पुण्यों की भी तुलना मोहिनी एकादशी व्रत के पालन से नहीं की जा सकती।
मोहिनी एकादशी की जय। मोहिनी एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। श्री कौंडिन्य मुनि जी की जय। जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद सभी भक्तों का। आज की इस पवित्र मोहिनी एकादशी के इस महात्म्य में जैसा वर्णन है, अगर कोई भी वैष्णव, वैष्णवी या कोई भी भक्त, कोई भी अगर भी मनुष्य अगर इस पवित्र मोहिनी एकादशी के व्रत का अगर पालन करे, एकादशी के दिन व्रत उपवास करे और भगवान श्री हरि के नामों का, भगवान कृष्ण के नामों का जप कीर्तन करे, और अगर संभव हो सके तो निर्जला एकादशी का व्रत रखे, नहीं तो जल पीकर रह सकता है या फिर फल लेकर, लेकिन अन्न तो बिल्कुल एकादशी के दिन नहीं लेना चाहिए। इसलिए अगर कोई भी दृढ़ता पूर्वक एकादशी के इस व्रत का पालन करता है और एकादशी के व्रत के साथ में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का, पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो परिणाम निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की वो कृपा प्राप्त कर सकता है और उनके पवित्र धाम में प्रवेश कर सकता है, उनकी नित्य सेवा प्राप्त कर सकता है और अपने पूर्व का समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पवित्र मोहिनी एकादशी के व्रत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना से भावित होकर उनकी सेवा की, उनके चरणों में प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।